गण और विभागाध्यक्ष शोभा जी और उपस्थित सभी अंगिका प्रेमियों को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। आज बसंतोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम रखा गया है और ये सचमुच में ठंडक का से हमें छुटकारा मिल चुकी है और बीच वह संधि में है तो होली का अवसर है और भारत में होली का बड़ा महत्व है। बसंतोत्सव के रूप में हम लोग से मनाते रहे हैं। तो कविगण जो हमारे साहित्यकार लोग होते हैं वह तो देश की छवि को बदल देते हैं। जब जब देश में संकट की घड़ी आती है वो कमान संभाल लेते हैं और हर्षोल्लास का जो आज ये क्षण आया है तो उसमें आप कभी यहाँ पधारे हुए हैं। मैं पहले आप सबों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और जब जब ऐसा अवसर मिले तो आप जरूर पधारें और वातावरण को खुशनुमा बना दें। और इसमें एक मंगल भाव भी होता है। साहित्यकार बंधु यहाँ पर जुटे हुए साहित्य प्रेमी हैं, साहित्य पढ़ने वाले लोग सब हैं। तो हम सब तो मंगल कामना लेकर ही, विश्व के मंगल की कामना लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर मौका मिला है थोड़ा सा अपने परिश्रम को दूर करने का और हर्ष उल्लास में बिताने का। हमारे बहुत सारे भागलपुर नगर के जाने माने कविगण पधारे हैं तो उनका सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ। हमारे योगेंद्र बाबू हमारे साथ रहे शिक्षक हैं, हमसे वरिष्ठ हैं, विभागाध्यक्ष रहे हैं और विश्वविद्यालय में कई पदों को सुशोभित किया है। उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। हमारे वरिष्ठ शिक्षक रहे हमारे मधुसूदन बाबू और बड़े भाई की तरह है। बहुत क्षेत्र में हम लोग साथ साथ चलते हैं मिलके। तो जहाँ तक सवाल है कि मैंने देखा है कि इन्होंने बहुत काम किया है, न केवल विश्वविद्यालय में अंगिका विभाग को भी इन्होंने आरंभिक काल में बहुत सहयोग दिया है। अध्यक्ष बहुत दिनों तक रहे हैं और उनका लगाव रहा है, आज भी वो पधारे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और जो छात्र आ चुके हैं, छात्र छात्राएं, उनका भी स्वागत है और जो नहीं भी आ सके हैं उनके लिए भी मंगल कामना है हमारे हृदय में। तो आइए ये बसंत उत्सव का आनंद उसको अच्छा से मनाएं और प्रकृति में जो ये परिवर्तन आया है तो हम लोगों में भी ये परिवर्तन आया है, पूरे समाज में, पूरे अपने जो अपना बिहार का क्षेत्र जहाँ जहाँ इसका असर है, पूरे देश में एक क्या कहते हैं कि नई उमंग और नए उत्साह से हम लोग भर जाते हैं। तो कवियों की तो क्या कहना, कभी चाहे तो देश को बदल दे सकते हैं, कभी चाहे तो वहाँ भी पहुँच जाए जहाँ रवि ना पहुँच सके। तो सबका अभिनंदन करते हैं और आज आप यहाँ पर पधारे हैं इसके लिए भी मैं आप सबों की आभारी हूँ। और शोभा, डॉक्टर शोभा जो अथक प्रयत्न कर रही है, अनिल जी कर रहे हैं, ये लगातार चलता रहना चाहिए और कभी भी अपने को ऐसा देखिए, ये नहीं हारना नहीं है। साहित्य के लोग नहीं हारते हैं और अंगिका तो जो खड़ी बोली हिंदी है राष्ट्रभाषा, उसकी भी जननी है। तो क्या कहें, तो अंगिका का इतना परिष्कार, इतना विकास हो रहा है, यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए और हमारे भारत के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।